हेलो नमस्ते जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा सेकंड डे काठमांडू पे और मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये था मेरा रूम, डिसेंट था काफ़ी। मतलब एक दिन के लिए क्या लोगे यार। आए मुझे ये पड़ा है 1600 का। वैसे 2000 डिपॉजिट किए थे जिसमें खाना था। अगर आप खाना खाओगे तो 2000 का है, खाना नहीं खाओगे तो 1600 का है। और यहाँ पे वॉशरूम, तो मैं इसकी डिटेल्स मेंशन कर दूँगी। अगर आ रहे हो आप काठमांडू तो आप बुक कर सकते हो। ये बस स्टैंड के बहुत पास है। यहाँ से आपको थमिल मार्केट और पशुपतिनाथ पास पड़ेगा, तो ये बेस्ट लोकेशन है और सस्ती भी। हम बस स्टैंड मिलेंगे, अब बस स्टैंड पे। हेलो नमस्ते जी। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ पोखरा। मैं पहुंची थी आई थिंक 3 बजे। हाँ, 3 बजे मैं पहुंची और सबसे पहले मैं गई अपना परमिट बनाने। परमिट मैंने बना लिया है। मैं फ़ोटोज़ वोटोज़ सब ले गई थी, बट फ़ोटोज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही, वहाँ पे एक QR कोड है, उसमें अपनी डिटेल्स मेंशन करते हो और आपको ऑनलाइन ही परमिट मिल जाता है। ऑफलाइन भी पे कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी करते हो। तो परमिट मेरा बन गया है और होपफुली कल मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं घूम रही हूँ यहाँ पे सड़कों में। मिलेंगे अब, देखो क्या करते हैं शाम को। यहाँ पे कुछ तो है नहीं घूमने फिरने लायक, ऐसे ही भटक रही हूँ बस। बाकी मिलेंगे आगे। सबसे ज़्यादा पसंद है यार मुझे ऐसे वॉक करना। ये है पोखरा का रनवे, उधर एयरपोर्ट है, इधर साइड को एयरपोर्ट है, वहीं से मैं आई हूँ। इसको देख के मुझे जहाँ हम बचपन में रहते थे वहाँ की याद आ रही है। वहाँ पे भी एयरपोर्ट था ऐसी। सोच रही थी होटल पे भी क्या ही करूँगी बैठे बैठे, तो परमिट ऑफिस में खुद पैदल पैदल आ गई। मज़ा भी आ गया। हेलो हेलो जी, अभी पहुंची हूँ जस्ट अपने रूम पे। तो जहाँ मैंने काठमांडू में लिया था रूम, तो उन्हीं भैया ने मुझे बताया था इनका नंबर, वो भी इनके शायद भाई हैं। तो इसीलिए वहीं से मैंने बुक कर लिया था अपने के लिए यहाँ पे क्या है, पोखरा में रूम। तो मैं अभी मार्केट में घूमी और मैंने सोचा चलो, नेपाल मोमो कैपिटल है तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं मोमो। बट यार वेज मोमो मिल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी। भाई ढूंढ ढूंढ के नॉन वेज वालों के मज़े हैं। मतलब जब से मैं वेजिटेरियन हुई तो वेजिटेरियन कोई चीज़ ही नहीं मिलती। वाह 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 वाह। मतलब एक जगह मुझे मोमो मिले, वो भी इतने एवरेज थे, बाकी मोमो खाने को ही नहीं मिल रहे। भाई क्या है ये मतलब कहीं भी पूछ रहे हैं सिर्फ नॉन वेज नॉन वेज, वेजिटेरियन मोमो है ही नहीं। भाई देहरादून ही जाना पड़ेगा वेज मोमो खाने के लिए, ये लग रहा है मुझे। अभी परमिट बना दिया है। मैं अपने परमिट के लिए ये सब फ़ोटो कॉपी इतने सारी फालतू में करवाई। कुछ भी फ़ोटो कॉपी वगैरह नहीं चाहिए परमिट के लिए, ऑनलाइन हो जाता है परमिट आपका पूरा। फ़ोटोज़ भी नहीं चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता चली है। तो अगर आप आ रहे हो ABC या कोई भी ट्रैक करने, तो आप ऑनलाइन इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। सॉरी, ऑफलाइन मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ऑनलाइन सब कुछ हो जा रहा है। तो यहाँ से आई थिंक 2 किलोमीटर था जहाँ पे परमिट बनता है। तो बस स्टॉप जहाँ बस आपको उतारती है वहाँ से 2-3 किलोमीटर ही है। तो आप
वॉक करके भी जा सकते हो, क्योंकि 4 बजे बंद होने वाला था। तो जाते वक्त तो मैं बाइक से गई यहाँ से। आते टाइम मैं मस्त अपना घूम फिर के आई वहाँ से। तो अब थोड़ा फ्रेश वगैरह होती हूँ, देखती हूँ शाम को क्या खाना है। उसके बाद सो के सुबह अर्ली मॉर्निंग गांधीधाम जाएंगे और वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। बैग बहुत भारी हो चुका है मेरा। बैग को थोड़ा खाली कर लेती हूँ और जो मेन सामान है उसको लेके फिर निकलेंगे अब कल। जस्ट फ्रेश हुई हूँ और मैंने होटल वाले भैया से पूछा कि भाई यहाँ पे कहीं पे वेज मोमो मिलता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तो वो खुद लेके ही आ गए। तो अभी खाती हूँ ये मोमो और देखती हूँ कैसे हैं। बड़ी मुश्किल से मिले भाई ये वेज मोमो ही नहीं मिलते यहाँ पे कहीं। ये हैं जी वेज मोमो अपने, बहुत ही अलग है यहाँ के वेज मोमो। मतलब सारी सब्जी वब्जी सब डाल देते हैं। जैसे देहरादून में तो सिर्फ प्याज और पत्ता गोभी होता है, बट यहाँ पे थोड़े अलग है मोमो। ऐसा लग रहा है सब्जी बनाई पत्ता गोभी की और वो डाली इसके अंदर। ये कैरेट केक मैंने लिया था काठमांडू की किसी बेकरी से। ये और बनाना कप केक भी लिए थे। इतना टेस्टी है ना ये कैरेट केक, क्या बताऊँ। मतलब जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं खुद को कितना भी समझ लूँ कि मैं बहुत प्लान के साथ ये सब करके चलती हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे पहले मैंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इन्वेस्टिगेशन की थी, बट मुझे और ज़्यादा चीज़ें देखनी चाहिए थी इंटरनेट पे। मेरा पता नहीं क्या है, मतलब मेरा ऐसी है, एड़ी हूँ मैं। कुछ करना है तो बस करना है। ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि अभी यहाँ पे आई हूँ जैसे, तो काफ़ी चीज़ों के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट वही, अगर आप अपनी गलती से सीखते नहीं हो ना, तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। इसलिए बोलते हैं अपनी गलतियों से सीखो, जितना जल्दी हो सके उतना सीखो। तो पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, बट हल्का फुल्का ये जान लो कि मतलब पैसे जब मैं आई थी बॉर्डर से, वहाँ पे और एक्सचेंज करवा लेने चाहिए थे। बट मुझे पता नहीं क्या लगा कि नहीं, इतने बहुत होता है, ऐसा नहीं है। आप अगर दूसरे शहर दूसरे स्टेट ही जा रहे हो तो कितना पैसा खर्च हो जाता है। आप तो दूसरी कंट्री में आए हो, तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने बजट से थोड़ा ज़्यादा ही पैसे एक्सचेंज करा के यहाँ पे आना। तो अच्छा ये हुआ कि मैंने अभी कुछ देख रही थी मैं इंटरनेट पे, मैंने सोचा कि दोबारा पैसे ले लेती हूँ, क्योंकि जहाँ कल जा रही हूँ वहाँ पे पैसे तो बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। मुश्किल से क्या मिलेंगे, मतलब पहाड़ों में कहाँ ही मिलेगा आपको पैसा। ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि मैंने अपने एटीएम कार्ड में चेक नहीं किया कि उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है कि नहीं। अब वो ऑन नहीं है और मैं अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही हूँ। अगर मुझे वो एक्टिवेट करना है तो मुझे अपना सिम डालना पड़ेगा फ़ोन पे, और वो करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेटवर्क तो यहाँ पे आएंगे नहीं। तो ये मेरे साथ हुआ। वही है चीज़ कि सब कुछ स्मूथ चल जाए तो मज़ा नहीं आता ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बट चलो ठीक है, मैंने पेमेंट मतलब जैसे भी करके निकाल लिए हैं पैसे। और फिर मैंने एकदम से देखा कि लोग रेन कोट पहन के जा रहे हैं और छाता पकड़ा हुआ है उन्होंने, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे। तो फिर मैंने चांस नहीं लिया। मैंने कहा हिमानी, अब दोबारा से आप मतलब सीख जाओ अपनी गलतियों से। तो मैंने फटाफट से रेन कोट भी ले लिया और छाता भी ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि बारिश होने वाली है। नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, भगवान जी प्लीज़ बारिश मत करना। बट अगर होगा तो मैंने ऑलरेडी अपने के लिए रेन कोट और छाता ले लिया। तो अब मिलेंगे कल, होपफुली सब कुछ अच्छा जाए। अब मिलेंगे मॉर्निंग में। गुड नाइट। मुझसे बड़ा तो मेरा बैग है, देख रहे हो इतना बड़ा बैग। पता नहीं क्या रखती हूँ मैं ऐसा, मुझे खुद नहीं पता कि हमेशा इतना भारी हो जाता है यार बैग। चलो जो भी है, लेके तो जाना ही है। चलते हैं हम, जल्दी जल्दी लेट हो रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग जी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो अभी जाएंगे हम हरी चौक और वहाँ से मिलेगी हमें टैक्सी। तो जल्दी से चलते हैं, लेट हो। Right
there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. हम लोग पहुंच चुके हैं नया पुल पे। नया पुल से थोड़ा सा आगे है ये, और यहाँ पे परमिट सेंटर में हमने यहाँ पे सबमिट करवाना होता है परमिट, और ये एक पर्ची आपको देता है। I think it's odd how we always wait another day, how we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay with you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up about me. अभी मैं पहुंच गई हूँ, मतलब अभी नहीं, मैं तो पहले पहुंच गई थी यहाँ पे। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड सोमरोंग। तो यहाँ पे भी थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, और बैक साइड में आप देख रहे हो ये पहला सस्पेंशन ब्रिज है। आगे और सारे आएंगे ऐसे। तो अभी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मौसम खुल गया है बट थोड़े से बादल दिख रहे हैं, तो लेट्स गो। Let's go. अभी यहाँ पे क्राउड तो दिख रहा है मुझे, बट लेट्स सी आगे होटल मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि अभी मैंने किसी को बात करते हुए सुना, तो वो बोल रहे थे कि होटल बहुत पैक्ड है यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है, मिलेंगे आगे। मौसम यार, मौसम पहाड़ों में ऐसा ही है भाई। 3 दिन बारिश, 1 दिन आपको मिलेगी धूप तो मिलेगी, अदरवाइज़। वैसे ड्राइवर वाले भैया तो बोल रहे थे कि यू आर लक्की, क्योंकि मौसम खुल गया था। बट अभी देखो ऐसा अभी मौसम। तो अभी अप हिल है, और अप हिल में ही ऐसी सीढ़ियाँ हैं पूरी। नीचे भी ऐसी सीढ़ियाँ थी, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है आई थिंक। इतना पहाड़ चढ़ने में भी होती है, बट सीढ़ी चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल लगता है भाई। यहाँ की स्टेयर्स नो जोक भाई। पूरे रास्ते ऐसी अप हिल सीढ़ियाँ हैं पूरे रास्ते। माय गॉड, नो जोक भाई। एंड आई एम कमिंग फ्रॉम वहाँ से। यहाँ से आ रही है। माय गॉड, वहाँ से स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 9 बजे, और अब बज रहे हैं यहाँ पे 11। लेट्स गो। आफ्टर 3 hours of walking, we've reached चोमरोंग स्तूपा। अब यहाँ से डाउन हिल है, थैंक गॉड बच गए।
सो दिस इज़ द सेकेंड एक्सपेंशन ब्रिज। अभी नेक्स्ट गांव मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बताया नेक्स्ट गांव होगा, क्या बताया भूल गई यार। मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इतना बेकार है ना, क्या बोलूँ, एक नाम याद नहीं होते मुझे, इतना गंदा वाला ADHD है। चोमरुंग से ये वाला है दूसरा एक्सपेंशन ब्रिज, और इसका नेक्स्ट जो गांव है वो है सिनुआ, और उसके बाद है बम्बो। तो देखते हैं कहाँ तक कवर करती हूँ। वैसे तो सोच रही हूँ जितना हो सके उतना कवर कर लूँ, देखते हैं। नो जोक भाई, ये ABC का ट्रैक मैं हमेशा हर चीज़ को बहुत लाइटली लेती हूँ, और वो चीज़ हमेशा भारी पड़ जाती है मुझे। बिगिनर्स के लिए तो नहीं है भाई ये ट्रैक। 2-3 ट्रैक करके आना, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, फिर आना भाई यहाँ पे। आवाज़ भी नहीं आ रही है भाई मुँह से, बहुत मतलब सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ टाइप का है, रास्ता नहीं है जैसे होता है नॉर्मली। और मेरा बैग इतना भारी हो गया है क्या बताऊँ यार। आधा स्लो तो मैं इस बैग की वजह से हो रही हूँ, बिकॉज़ ये बैग मैंने काठमांडू से लिया था, और ये बैग इतना कंफर्टेबल नहीं है। जो मेरे पास बैग है घर पे, वो वाला बैग ज़्यादा बेटर है। ये वाला बैग भाई नो यूज़, गुड फॉर नथिंग। नाउ आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फॉर प्रोटीन बार। बहुत ज़रूरत है प्रोटीन बार की। इतना भारी बैग क्यों कर दिया मैंने। कुछ नहीं है यार इस बैग के अंदर, सिर्फ मेरी जैकेट है, डाउन जैकेट। क्या है ऐसा, ऐसा क्या पत्थर रख लिया, क्या चेक करना पड़ेगा मुझे ऊपर जाके। क्या रख दिया ऐसा, इतना भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है 10 किलो का लेके चल रही हूँ। शेरपा बन जाती हूँ यार, यहाँ पे पैसे कमा लूँगी। मौसम यार मौसम ऐसा है कुछ, सुबह खुला था मौसम बट अब फिर से बादल लग गए हैं। अरे यार बादल ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें कुछ नहीं दिखेगा ऊपर। बट ये हमारे हाथ में नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी प्रोटीन बार खाऊंगी, उसके बाद चलेंगे फिर से सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। यहाँ से ऐसे सीढ़ियाँ 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 ऐसे ऊपर जाना है। ओह after 7 hours reached Bamboo, so this is going to be my stop. आज यहीं पे स्टे करेंगे, अगर रूम मिल जाएगा तो। मिल जाएगा तो क्या, मिलना ही चाहिए यार। अब इतनी हिम्मत नहीं है मेरी आगे चलने की, अब एनर्जी बिल्कुल देखते हैं चल के। फ्रॉम बम्बू। सो अभी मैंने जस्ट डिनर कर लिया है, और अभी बज रहे हैं 5:30। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है डायरेक्ट ABC। बैग इतना भारी, ऐसा लग रहा है पत्थर लेके आई हूँ इस बैग में। तो बैग को यहीं छोड़ के, लगेज को, और कल सीधे जाऊँगी ABC। होपफुली कर लूँ कंप्लीट। भाई बॉडी की हालत बैंड बज चुकी है, बैंड बिल्कुल। मोस्टली लोग आई थिंक कहाँ पे स्टे करते हैं, सिनुआ में, अपर सिनुआ में स्टे करते हैं। बट हम लोगों ने सीधे डायरेक्टली पूरा खींच लिया यहाँ तक, तो कमेंडेबल है, सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। तो चलो ठीक है भाई, सो जाते हैं। पीक सीज़न में नहीं आना, पीक सीज़न में भाई आई विल नॉट रिकमेंड टू कम इन पीक सीज़न में आपको रूम नहीं मिलेगा। अगर आप आ भी रहे हो तो पहले से बुक करके आना, हर स्टॉप पे आपको पहले से बुकिंग होनी चाहिए।
बड़ी मुश्किल से मिला ये रूम। हम 4 लड़कियां हैं सोलो, तो हम शेयर कर रहे हैं सब, अदरवाइज़ तो हमें पता नहीं क्या ही होता। चलो जो भी है, अब मिलेंगे कल मॉर्निंग में। बाय बाय। तो ये था रूम जो हमें पड़ा 200 पर बेड, जो कि शेयर कर रही थी मैं 3 और लड़कियों के साथ। हेलो जी। सो स्टार्ट कर दिया हमने अपना ट्रैक और आज हम जाएंगे एम्बेसी। हमने स्टार्ट कर दिया 7 AM ब्रेकफास्ट करने के बाद। अब सोच रहे हैं आगे कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और मेरे साथ एक और लड़की है, शी इज़ ऑल्सो अ सोलो ट्रैवलर, शी इज़ फ्रॉम चाइना। तो हमने सोचा चलो साथ में ही चलते हैं। अब जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि शाम तक पहुंचना है एम्बेसी। सो मिलेंगे अब रास्तों पे। So we've reached Dovan. I think बम्बू से ज़्यादा दूर नहीं है दोवान। कल भी आ सकती थी बट बैग काफ़ी भारी हो गया था। अगर कल ये आइडिया आ जाता मुझे कि बैग वहीं पर रख दूँ तो मे बी आ जाती मैं कल दोवान। वाह, वी रीच हिमालय। यहाँ पे अभी देखते हैं रेस्ट करेंगे या कुछ खाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। नेक्स्ट स्टॉप होगा देवराली और मे बी उसके बाद एम्बेसी। लेट्स सी क्या होता है। पूरा फॉगी फॉग हो गया ऊपर। पूरे रास्ते ऐसी स्टेयर्स मिलेंगे आपको, इससे भी ज़्यादा स्टीप। सो मेक श्योर अपना कार्डियो करके आना। Our next stop is Deorali. Let's go. So beautiful. कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा the beauty I am seeing with my eyes. वाह,
Finally we reached Deorali. Here we are. MBC है सिर्फ 3 आवर्स, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा आ रहा है। So we've reached MBC. Started our hike. Say hello to the camera. Breakfast. जान निकल गया यार बुक से। मोर सीढ़ियाँ, अभी भी चल रहे हैं हम लोग।